चलिए जी, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इस चैप्टर का सबसे टिपिकल टॉपिक है बहुत आसान। सिस्टमैटिकली अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग को कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो सिस्टमैटिकली अपने को समझना है कि इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन पहले मैंने यहां पे लिख दी है। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर को मैं अंडरलाइन कर लेता हूं क्योंकि ये दूसरी टाइप की मैट्राइसिस, रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस के लिए होता नहीं है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाली जाती है। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ये ऑर्डर 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सच दैट A को यदि मैं B से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अगर A को मैं B से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं B A का इनवर्स है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं A B का इनवर्स है। ओके, अगर A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स होगा। ध्यान रहे यहां पे कोई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो A भी मैट्रिक्स है और B भी मैट्रिक्स है। अगर A और B को मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो हम कह सकते हैं B इज द इनवर्स ऑफ A और A इज द इनवर्स ऑफ B। गॉट द पॉइंट? तो ये पहली डेफिनेशन हो गई इनवर्स की। अब इनवर्स के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को पता होने ही चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट, मैट्रिक्स which have inverse are called as invertible matrices। देखिए, हर मैट्रिक्स का इनवर्स हो जरूरी नहीं है। कुछ एक मैट्राइसेस ऐसी भी होती जिनका इनवर्स नहीं होता है। कैसे नहीं होता ये हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर हाल फिलहाल में आपको ये पता होना चाहिए सभी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। अब जिसका इनवर्स होता है उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स विच हैज इनवर्स इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा, ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया, ओनली स्क्वायर मैट्राइसेस हैव इनवर्स, रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस डज नॉट हैव इनवर्स। रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस का इनवर्स नहीं होता है, केवल स्क्वायर मैट्राइसेस का इनवर्स होता है और जिसका इनवर्स होगा उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर A को B से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब है B इज द इनवर्स ऑफ A या A इज द इनवर्स ऑफ B, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, A इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि 1/A चल रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है। A इनवर्स का मतलब ये कतई नहीं कि 1/A है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिवीजन। A इनवर्स का मतलब है ये अपने आप में मैट्रिक्स है। ओके, और ये भी एक मैट्रिक्स है जिसको हम किसी दूसरी मैट्रिक्स, इसको अगर A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम A को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। या ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये दोनों बात बराबर है। ओके, पांचवा पॉइंट है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके हैं। इस चैप्टर में जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका इनवर्स निकालने का हमारे पास तरीका होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, और ये भी पता लगा सकते हैं कि इसका इनवर्स होगा कि नहीं होगा।
दोनों चीजें पता लगाया जा सकता है। इनवर्स है तो हम निकालेंगे, और अगर इनवर्स नहीं है तो भी हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई एक जनरल बात इनवर्स की। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, इसको आप फटाफट लिख लीजिए। चलिए जी, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इनवर्स निकालने का ये जो तरीका है ये बहुत सिंपल तरीका है, मगर ये इटरेटिव तरीका है। इट इज अ सिंपल मेथड, बहुत सिंपल है, बहुत अत्यधिक सिंपल है, मगर इटरेटिव मेथड है। मतलब कुछ सेट ऑफ आपको स्टेप्स बिल्कुल सिस्टमैटिकली फॉलो करनी है। अगर आपने उन स्टेप्स को सिस्टमैटिकली फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा, पक्की बात है। तो आपको ये इटरेटिव मेथड सिस्टमैटिकली समझना है, और ये सिस्टमैटिकली समझने के लिए आपको उस मेथड को ध्यान से सुनना है। कहां कहां पे छोटी छोटी सी बातें हैं वो आपको पकड़नी है। मतलब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करके खत्म करने में हार्डली 3x3 की मैट्रिक्स में भी 5 मिनट लगता है, मगर उनको लगता है जिनके फंडे पूरे क्लियर है, और जिनके फंडे क्लियर नहीं वो फिर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन वाले काम करते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक रो या दूसरा कॉलम। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, इनको आप साथ में इंटरमिंगल नहीं कर सकते हो। यदि आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए तो आप बीच में इसको नहीं डालोगे, और अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो ये बीच में नहीं डालोगे। ये दोनों मेथड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा। ये दोनों के दोनों मेथड्स मैंने क्या बताया, दीज मेथड्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों के दोनों मेथड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब यदि ये होगा तो वो नहीं कर सकते, और वो होगा तो ये नहीं कर सकते। ओके, अब मेथड क्या है? मेथड मैंने बताया इटरेटिव मेथड है, और इस इटरेटिव मेथड को हमें ध्यान से समझना है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स निकालना चाहता हूं। तो मैं इस मैट्रिक्स को I इंटू ए लिख सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिलती है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A 2 3 -7 1, और मेरे पास I है 1 0 0 1। अगर मैं A इंटू आई करूं तो A इंटू आई करने पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 3। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा -7। ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो देखो A इंटू आई सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो जब मैं A को I से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे I A ही वापस मिल जाता है। और अगर मैं I को A से मल्टीप्लाई करूं तब देखें क्या मिलता है, I इंटू A, दिस इज 2, this is 3, this is -7 and this is 1। देखिए मुझे ये भी A ही मिलता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वही आंसर मिलता है। तो मैंने भी यहां पे वही लिखा है। किसी भी मैट्रिक्स को हम उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो A को मैं A इंटू आई भी लिख सकता हूं, और A को मैं I इंटू ए भी लिख सकता हूं। अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस करूंगा, तो मुझे इसी तरीके से लिखना पड़ेगा।
अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो मुझे इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। भाई कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, वो जो कुछ ना कुछ अंतर है वो उसके लिखने की स्टाइल से पता चलता है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। मेथड दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल आप घबराइए मत, मेथड दोनों के दोनों एक जैसे हैं। एक बार हमने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, मतलब A इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो फिर ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये हमारी वही गिवन मैट्रिक्स है। अब ध्यान रहे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली मैट्रिक्स और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को टच नहीं करना है, इसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे इस मैट्रिक्स को, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको टच नहीं करना है। ये इनफैक्ट हम जैसा लिखेंगे वैसा का वैसे ही चलता चला जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे इस मैट्रिक्स में, हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे इस मैट्रिक्स में, और जब हम इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा रहे होंगे तब हमें इस मैट्रिक्स में भी वही सेम ऑपरेशन लगाना होगा। जो ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे वही का वही सेम ऑपरेशन हमें इसमें भी लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। और एम हमारा ये होगा कि ये वाली मैट्रिक्स इसके जैसी बन जाए। देखिए, एम इज टू फॉर्म दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आई, कुछ ऐसा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स जो है इसके जैसी बन जाए। ओके, तो ये जो है बेसिक आइडिया है। अब इसमें कुछ ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या बताना चाह रहे हो। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से ये बताना चाह रहे हैं, हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर वन। हम किसी भी रो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हम किसी भी रो को किसी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये वैलिड है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड है बाय अ नंबर, बाय अ नंबर। आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं हम। ओके, ठीक है। अब आगे की बात, हम किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ में कितनी बार भी ऐड करें, कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट करें, मगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते हैं बाई रो बाई रो, रो बाई रो, रो बाई रो। किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ में हम कितनी बार भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नॉट अलाउड। कितनी बार भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलाउड नहीं है। ओके, देखिए ये जो पार्ट है ये तो तभी समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं बता देता हूं, और इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, क्वेश्चन मैं यहां बगल में करूंगा ताकि आपको पता चलता जाए मैंने लिखा क्या है। डाउन द लाइन जब आप रिवीजन करोगे तो आपको इमीडिएट पता चलना चाहिए कि हम इसमें लिखना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। इफ यू स्टार्ट रो ऑपरेशंस देन कॉलम ऑपरेशन इज नॉट अलाउड एंड वाइस वर्सा। मतलब आपने अगर रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया तो रो ऑपरेशन करते 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 बीच में आप कॉलम ऑपरेशन नहीं डाल दोगे, ये अलाउड नहीं है। कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, अब रो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन रो ऑपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना है। इन रो ऑपरेशन फर्स्ट सेट कॉलम, सेट वन फर्स्ट,
फॉलोड बाय जीरोस। जब भी हम रो ऑपरेशन करेंगे सेटिंग पहले कॉलम की बनाएंगे। रो ऑपरेशन कर रहे हैं मगर हम सेटिंग जमाएंगे किसकी? कॉलम की। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मगर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं, इसको आप आराम से लिखिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके।